एट 10 की। सबसे पहले देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर है। तो आज का एक्शन पूरी तरह से चांदी पर फोकस है। 4,000 रुपए से ज्यादा चांदी महंगी हो चुकी है। दिसंबर वायदा देखिए 1,80,000 के ऊपर पहुंच चुका है, 1,84,000 के ऊपर मार्च का वायदा। दिसंबर वायदा की एक्सपायरी 5 दिसंबर को है। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च का है, जहां पर जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। एक जोरदार तेजी। इस साल 103% तक दाम चांदी के बढ़ चुके हैं। उसके बाद भी ये रफ्तार रुक नहीं रही है और घरेलू बाजार में जो डबल फायदा मिल रहा है रुपए का, क्योंकि रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है, उससे ये तेजी और भी बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। तो बिग शो जो आज कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं वो है चांदी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है गोल्ड। गोल्ड में कल हमने देखा सोने चांदी में मुनाफा वसूली थी और फिर से यहां पर तेजी लौट आई है। तो सोना भी आज काफी तेज है, 800 रुपए के आसपास ये भी तेज है। 1,28,000 रुपए के ऊपर एमसीएक्स का दिसंबर वायदा और 1,30,000 रुपए के ऊपर सोने का जो नेक्स्ट मंथ का फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड कर रहा है। चलिए इन दोनों पर आपको सबसे पहले राय दिलवाते हैं। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी। सबसे पहले चांदी में बताइए सर, क्या रफ्तार है, क्या हो गया है चांदी को? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए चांदी में आई थिंक स्पेकुलेटिव फ्रेंसी बहुत हो चुकी है, क्योंकि सीएमई में भी अगर वॉल्यूम देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत है, क्योंकि बहुत हार वॉल्यूम है। और दूसरा ये जो अभी इन्वेंट्रीज अगर हम देखें शंघाई में तो वहाँ पे 10 साल की लो पे है। एलएमई में भी देखें तो काफ़ी लो है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शॉर्ट स्क्वीज काफ़ी बन रही है, जिसकी वजह से ये फ्रेंजी दिख रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे अभी भी लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कल भी हमने शो में बताया था कि मॉर्निंग सेशन में जो थोड़ा करेक्शन आता है वो बस एक प्रॉफिट बुकिंग ही समझिए, बट यहाँ से शॉर्ट करने की चीज गलती मत कीजिएगा। तो अगेन आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि ये जो लाइफ टाइम है वो अगेन कंटिन्यू रह सकता है। ओवरऑल अभी भी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, क्योंकि सप्लाई स्क्वीज जो है वो रियली लग ही रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगेन इंट्राडे भी ऑप्शन वाया थोड़ा बाय कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। तो सिल्वर मिनी में जो 1,85,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। 7,200 के करीब अगर मिलता है तो 8,300 के टारगेट के लिए, और 6,700 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से नहीं, थोड़ा और गिरावट मिलता है तो वहां से आप 1,85,000 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। ओके, तो 1,85,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 24 दिसंबर की एक्सपायरी वाली। यहां पे नहीं, करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा डिप का वेट कर ले फिर खरीदारी करे। ये राय भाविक जी की तरफ से आ रही है। भाविक गोल्ड में बताइए, क्या गोल्ड में भी नया रिकॉर्ड बन जाएगा क्या? देखिए अभी तो फिलहाल लग रहा है कि शायद गोल्ड में रिकॉर्ड बनने के लिए थोड़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड की जो रैली है वो आई थिंक सिल्वर के पीछे पीछे ही आएगी। अगर इस गोल्ड के फंडामेंटल्स देखे तो नए ऑल टाइम हाई के लिए अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रेट जो कट है वो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। बट जो नेक्स्ट फेड के प्रेसिडेंट होने वाले हैं मई के बाद सेट, उन्होंने बताया कि वो एग्रेसिवली रेट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से सोने में वापस देखा है। तो लग रहा है कि एटलीस्ट 2025 एंड नहीं, बट एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में नया लाइफ टाइम हाई गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है। तो अगेन मेरा भी यही होगा कि इंट्राडे बाय ऑन डिप्स में ही बाय कीजिए, और कॉल ऑप्शन जो है वो थोड़ा बेहतर रहेगा मिनी कॉन्ट्रैक्ट का। तो 1,29,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2770 के करीब, 3,300 के टारगेट के लिए, और 2,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये सलाह गोल्ड मिनी में भी आप ऑप्शंस के जरिए जाए। 1,29,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 2,770 के आसपास 3,300 का टारगेट है इसके ऑप्शंस के प्रीमियम का। कच्चे तेल में आज हल्की रिकवरी की कोशिश है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो बड़ी चिंताएं, ओवर सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं, डिमांड को लेकर चिंता है। लेकिन जियो पॉलिटिकल कंसर्न काफ़ी बड़े हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर मामला हो या फिर वेनेजुएला को लेकर यूएस के साथ जो वापस से टेंशन बढ़े हैं, उससे यहाँ पर सप्लाई का रिस्क एक बार फिर से बढ़ा है। आपकी राय क्रूड पर क्या होगी भाविक जी? देखिए क्रूड में 5,400 का बहुत अहम लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल कल हमने देखे थे कि यूएस की जो इन्वेंट्री है वो एक्सपेक्टेड है कि कम आ सकती है, जिसकी वजह से हमने वापस से कल एक तेजी देखने को मिली। बट टॉप पे 5,400 पे जो हर्डल है, जो सेलिंग प्रेशर है,
तो मुझे लग रहा है 5400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही शायद और तेजी हो सकती है। अदरवाइज आज के दिन थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो वही करेक्शन पे प्ले आउट कर सकते हैं जहां पे 5325 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5220 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5375 का। आज मेटल्स में वापस से तेजी लौट आई है। जिंक देखिए 308 के करीब पहुंच चुका है। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा तेजी, कल सारे एक्सपर्ट बता भी रहे थे, एल्युमिनियम में उनका कन्विक्शन सबसे ज्यादा था, 277 पहुंच चुका है, आज 1% ऊपर है। और कॉपर 1055 पर, यह भी रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों मुझे पसंद है, बट अगेन मेरे आज के डे के टॉपिक कॉपर ही रहेंगे। अभी भी अगर देखें एलएमई में लाइफ टाइम है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, और अगेन आज देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्लियरली इसमें जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर आगे जाके भी बहुत ऊपर जा सकता है, एटलीस्ट 1090 सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026 में, क्योंकि अभी जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल 2026 में एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा जो 4 लाख मीट्रिक टन है उतनी डेफिसिट हो सकती है, और डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो कॉपर आज के दिन मेरी टॉपिक रहेगी जहां पे 1047 के करीब बाय कर सकते हैं 1056 के टारगेट के लिए, 1043 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर आपको पसंद है, 1056 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस की चाल अगर आज देखें तो ये दायरे में दिख रहा है 440 के आसपास, लेकिन अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम बना है। और रूम है क्या सर यहाँ ऊपर जाने की? जी जरूर से देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा था कि जो कूल वेदर है फोरकास्ट है वो आ रही है, और ओवरऑल अभी भी अगर देखें तो एलएनजी जो एक्सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है। हालांकि इन्वेंट्री 5 साल के ऊपर है, बट अगर ये कोल्ड रहेगा तो मुझे लग रहा है इन्वेंट्री और कम हो सकती है, जो अगेन नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव है। कल हमने कच्चा मोमेंटम देखा था, आज के दिन थोड़ा साइडवेज है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में वापस से थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, तो 435 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 25 के करीब 29 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 23 का। ऑप्शन से ही जाए, 435 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे इन द मनी, और 25 का लेवल दिखे वहां पर, और 29 का टारगेट, इसका स्टॉप लॉस है 23 का। आज एग्री मार्केट में धनिया और हल्दी में काफी मुनाफा वसूली दिख रही, दोनों एक एक से 1.25% तक कमजोर है। धनिया में हालांकि तेजी भी काफी अच्छी बनी थी। क्या आपको क्या पसंद आ रहा है, हल्दी, जीरा और धनिया, तीनों पर अपनी राय दीजिएगा। देखिए धनिया अभी भी मुझे पसंद है, बट क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि लास्ट 15 दिन में धनिया 8700 से 10,000 के ऊपर आ गया है, तो अभी ये प्राइस में मुझे नहीं लग रहा है कि चेज करना चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत, हालांकि फंडामेंटल अच्छे है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ओवरऑल यहाँ से थोड़ा करेक्शन और एक्सपेक्टेड है। तो मैं 9,800 के करीब आता हूँ तो वहां पे थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा, तो 9,800 के वेट कीजिए धनिया में, वहां पे आता है 9,700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, वापस से 10,000 का लेवल आ सकता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी यहाँ पे हमने देखा है कि एक 15,600 के बाद थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन आया है। अभी भी देखे तो नया जो आने वाला है माल वो 1-2 महीने बाकी है, अभी भी सप्लाई थोड़ी टाइट है, तो इसमें ज्यादा करेक्शन की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। वापस से 14,000 के करीब आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं 15,200 के टारगेट के लिए, और 13,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जीरे की बात करें तो आई थिंक जीरे में 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, वहां से ही वापस से हमने करेक्शन देखने को मिला है। अभी यहाँ पे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 21,500 तक आ सकता है। 21,500 तक आए तो 22,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 21,200 के स्टॉप लॉस। ओके, तो ये राय है पूरे ही मसाले के पैक पर। शुक्रिया भाभी जी, आपने वक्त निकाला। और जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा सर। जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है मैंने क्लाइंट को दी होंगी, उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवना मेहरा होंगी। उनसे समझेंगे बाजार में क्या हो रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है, कहाँ वैल्यूएशन उनको सस्ते दिख रहे हैं, कौन सी थीम, कौन से सेक्टर उनको पसंद है। चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।